हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के। मैं मनमन सलाम आपको फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एबी गुरुजी चैनल। और आज दोस्तों आप लोगों के साथ में एक नया टॉपिक मैं लेकर जुड़ चुका हूँ, तो जल्दी से मेरे साथ में यहाँ पे प्रीमियर में आ जाएंगे। और हाँ, आते ही जो काम आप लोगों ने वीडियो को लाइक करने का। यहाँ पे आज हमारे पास में जो स्टडी का दिन है वो है 79। इसे 79 ही बोलते हैं ना, जल्दी से बताओ। जी हाँ सर, 79 बोलते हैं। पर सर अपनों ने दिक्कत काहे क्यों रखनी है, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में बोल दो ना सर। हाँ जी, 79th डे यहाँ पे हमारे पास में है। इससे पहले वाले 78 दिनों की क्लास अगर आपने नहीं लगाई तो कोई चिंता की बात नहीं है। 78 दिनों की क्लास मैंने प्ले लिस्ट में डाल दिया और उस प्ले लिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। यहाँ पे पेपर 1 के अलावा पेपर 2 की भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी जा रही है। उसके बहुत सारे लेक्चर लगाए जा चुके हैं, उन सब लेक्चर मैंने आपकी सुविधा के लिए प्ले लिस्ट में डाल दिया और उस प्ले लिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बेसिकली ये चैनल आपको फ्री में कोचिंग दे रहा है, तो आप उसका बखूबी फायदा उठाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर देखिएगा। जेरफ की ओर भाग रहे हैं। ड्रीम और जेरफ पारिशरण ने आप लोगों को नारा दिया, नारे के पीछे दिलो आंसर लगे हुए हैं। टॉपिक आज का हमारा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है ये आपकी रगों में मैं डाल दूंगा। आज के आज इस लेक्चर को देखने के बाद डॉक्टर के पास चले जाना, अपना ब्लड टेस्ट करवा लेना, उसमें हीमोग्लोबिन कम और कम्युनिकेशन ज्यादा निकलेगा। ये वादा मैं आप लोगों से कर देता हूँ। और एक वादा मुझे आप लोगों से भी चाहिए कि पूरा मेरे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे, वीडियो को लाइक करके, तभी मैं इसको वादे को क्या कहते हैं उसको निभा पाऊंगा, वरना नहीं निभा पाऊंगा। हाँ ठीक है सर, ठीक है। ए भी गुरुजी, हमारे इस चैनल का नाम है नन्ना मुन्ना सा। फेसबुक का हमारा जो ग्रुप है जिसका नाम है टारगेट जेरफ जून 2020 विद एबी गुरुजी। टेलीग्राम का ग्रुप है एबी गुरुजी नाम का। तो इन ग्रुप्स को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे रखे गए हैं। फेसबुक पे आपके लिए एमसीक्यू शेयर किए जाते हैं। टेलीग्राम पे आप जानते हैं हर दिन आपके लिए क्विज यहाँ पर लाई जाती है, दो क्विज लेके आई जाती है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली होती है। तो फ्री में आप इसका फायदा जरूर ले सकते हैं। अब इन क्विज में, एमसीक्यूज में, या वैसे भी आपको कोई चीज डाउटफुल लगती है, डिस्कस करना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे पास एक और ग्रुप है जहां पे हम चैनल के नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं, स्टूडेंट के नोट्स भी प्रोवाइड होते हैं। तो उस ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आप ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है ना डियर। काफी स्पेशल इंपॉर्टेंट स्टडी ग्रुप है ये, तो इसका हिस्सा आपको जरूर बनना चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही चैनल लाइव आए, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करे, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप लोगों ने जरूर देखना है, ठीक है सर, बिल्कुल देख लेंगे। इस चैनल ने आप लोगों को इससे पहले काफी सारी यूनिट कंप्लीट करवा दिया है, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, आईसीटी है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, हायर एजुकेशन, काफी सारी यूनिट हमने कंप्लीट करवा दिया। तो उसको आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर टाइप करेंगे तो राइट अपर कॉर्नर में व्हाइट कलर का आई बटन आएगा, वहां पे आपको अलग अलग यूनिट्स देखने को मिल जाएगी। बाकी सारी यूनिट्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल ही जाएंगे, तो वैसे तो कोई चिंता की बात नहीं है। कम्युनिकेशन आज हमने शुरू करना है। हाँ जी, काफी बढ़िया सा टॉपिक है। और रियल में मैं आपको बताऊं तो अगर मैं आपको फेस टू फेस क्लासेस में कोचिंग दे रहा होता ना, तो उसमें मैं कम्युनिकेशन आपको कतई नहीं करवाता। अब हमारे पास में इतना टाइम बच चुका है कि हम चलो इस टॉपिक को भी डिस्कस कर सकते हैं। वैसे ये पेपर 1 के अंदर सबसे इजी टॉपिक है, टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ वाला ही टॉपिक है। और इस टॉपिक के लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कर लो ना कुछ मैटर पढ़ो, तब भी आपका पार पड़ जाएगा डियर। ये इतना इजी टॉपिक है। अब इतना इजी टॉपिक है तो उसके लिए मैं एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेकर आया हूं, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। सारी चीज 100% ही मैं करवा दूंगा आपको इसके लिए। तो आपने कुछ नहीं करना, बस अपने पास में इस वीडियो को आपने सिर्फ देखते रहना है। ये इतना सा काम आप लोगों ने करना है, सारी मेहनत मैं करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है सर, बिल्कुल कर लेंगे। तो कर लोगे मेहनत, तो फिर एक मेहनत अभी करो, आप वीडियो को लाइक करो और शेयर का बटन जरूर दबाओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच पाए और उन्हें पता लगे कि एक ऐसा चैनल है जो उन्हें फ्री में कोचिंग दे रहा है। कम्युनिकेशन की 2-4 लाइनें हम जल्दी से पढ़ लेते हैं, क्या कहना चाहता है। कम्युनिकेशन इज सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस, पर्सन और ग्रुप टू अनदर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सीधी सादी बात यहाँ पर बोली गई है। मैं 3 इडियट मूवी देख रहा था। 3 इडियट मूवी देखने के दौरान आमिर खान एक क्लास में बैठकर बड़ा हंस रहा था। टीचर ने बोला, भाई बड़ी हंसी आ रही है, क्या बात है, क्यों हंस रहे हो? तो उसने बोला कि जी मैं बड़ा खुश हूं, मैं बचपन से ही इंजीनियर बनना चाहता था, तो आज मैं क्लास में बैठा हूं तो मेरे को बहुत मजा आ रहा है। तो टीचर ने बोला, मजा लेने की जरूरत नहीं है, जल्दी से बताओ कम्युनिकेशन क्या होता है। तो उसने बता दिया, भाई यही वाली बात है कि ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस या पर्सन या ग्रुप टू अनदर। तो सामने वाले टीचर ने बोला, अरे
चुप करो नलायक, ये कोई डेफिनेशन होती है? मैंने पूछा पूरी डेफिनेशन बताओ जो बुक के अंदर लिखी गई है। तो यहाँ पर रणछोड़ दास चांचड़ ने क्या बोला था सर, हमें याद है क्या बोला था कि हमें कंटेंट की नॉलेज होनी चाहिए, हमें बस पता होना चाहिए, किताबी ज्ञान काम नहीं आने वाला है। तो इसी तरीके से कम्युनिकेशन की रग को अगर आपने पकड़ लिया ना, तो सारी डेफिनेशन किसी भी ऑथर ने दी हो डियर, सारी की सारी समझ में आ जाएगी। सभी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, बस कंटेंट भी आप पकड़ लो तो मजा आ जाएगा। सीधा सीधा कंटेंट यहाँ पे है, ट्रांसफर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से या फिर एक पर्सन से या फिर एक ग्रुप से दूसरे में, बस इतनी बात यहाँ पर है। हालांकि इसको अभी इलेबोरेट करेंगे हम, चिंता की कोई बात यहाँ पर नहीं है। कम्युनिकेशन जो है वो लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से लिया गया है। कम्युनिकेयर का मतलब टू शेयर से है। अब ये चीज मैं जानबूझकर आपके लिए लेकर आया हूं क्योंकि एक बार एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा गया कि भाई बताओ कम्युनिकेयर का क्या मतलब निकल कर आता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर, बिल्कुल जी। इज एन एक्ट ऑफ कन्वेइंग मीनिंग from one entity or group to another through the use of mutually understood signs, symbols और सेमियोटिक रूल्स। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यहाँ पर साइन के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू, सेमियोटिक रूल्स के थ्रू यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज की जा रही है। ठीक है सर, कोई चिंता की बात यहाँ पर नहीं है। अब हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, इन शॉर्ट लिख कर लाया हूं, कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ पर ही मिलेगा आपको। क्या चीज है सर, बता देते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग, इमोशन थ्रू। ये सब चीज किसके थ्रू एक्सचेंज की जाएगी? या तो बोलकर, या फिर लिखकर, या फिर सिंबल से, या फिर बिहेव से। ये चीज आपके लिए जाननी जरूरी थी यार। ये इन शॉर्ट में आपके लिए कम्युनिकेशन लेकर आया हूं। मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट, कॉमर्स वाले स्टूडेंट, हिंदी वाले स्टूडेंट, ये सब कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से जानते हैं। एक आधा सब्जेक्ट और इसके अंदर जोड़ लो। बाकी सब स्टूडेंट के लिए कम्युनिकेशन नया है, इसके लिए ही मैं इतनी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कर रहा हूँ, बाकी जरूरत नहीं है। तो कम्युनिकेशन का आपको मतलब समझ में आ गया होगा, इन शॉर्ट में आपके लिए लिख कर लाया हूँ। ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ गया है। समझ में आ गया तो अटेंडेंस लगाना जल्दी से शुरू कर देंगे डियर। हाँ, अटेंडेंस बहुत जरूरी है, तो अटेंडेंस लगाना जल्दी से शुरू करेंगे। हाँ, every communication involves at least one sender and a message and a recipient। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक कम्युनिकेशन में कम से कम एक भेजने वाला और एक मैसेज और एक रिसिपिएंट जिसे मैसेज रिसीव होगा, ये होने चाहिए। दिस में साउंड सिंपल। अब ये बात जो है बड़ी आसान लग रही है। जी हाँ सर, बिल्कुल आसान लग रही है। क्या हुआ, कम्युनिकेशन इतनी सी तो बात है। बट कम्युनिकेशन इज एक्चुअली अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये चीज सुनकर आप लोगों ने डरना नहीं है, कहीं आप डरना शुरू कर दें, ठीक है ना। ये तो गलत बना दिया मैंने, कैसे बनाऊं, चलो यहाँ पर बनाता हूँ। इसको देखकर आपने डरना नहीं है, कहीं आप डरना शुरू कर दें, ठीक है ना। ये आपका मुंह जो है वो खुला का खुला रह गया, ये देखो, ये डर रहा है। बताओ मेरे को डरता हुआ लग रहा है क्या ये? हाँ जी सर, बिल्कुल डरता हुआ सा लग रहा है। तो ये डर रहा है इस लैंग्वेज को देखकर। जी हाँ, डरना चाहिए था इसको, लेकिन अभी मैं इसको समझा दूंगा ना, तब इसका डर जो है वो सारा का सारा हट जाएगा। जी हाँ सर, जल्दी से समझा दो आप। यहाँ पर जो एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स की बात की गई है ना, वो सब्जेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी की बात की गई है डियर। कम्युनिकेशन जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप जब अपने सिलेबस के देखते हो तो उसके अंदर वो कॉम्प्लेक्सिटी वाला कोई भी चीज इसके अंदर ऐड नहीं किया गया, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, ये बात थी क्या? अब ये जो है वो स्माइल करना शुरू कर देगा। ये लो जी, इसने स्माइल करनी शुरू कर दी है। हाँ, अब ये खुश हो गया है। अब ये खतरनाक भी हो गया है, क्योंकि इसे पता लग गया है कि कम्युनिकेशन से डरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी की बात की गई है, कॉम्प्लेक्स बताया गया है, वो सब्जेक्ट को बताया गया है, ना कि आपके सिलेबस वाले टॉपिक के लिए। ठीक है सर। The transmission of message from sender to recipient can be affected by a huge range of things। क्या क्या चीज है जी? These include our emotion। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब देखो जी, कम्युनिकेशन में आपको पता लग गया भाई, एक सेंडर है, एक रिसीवर है और मैसेज होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ मेरी इमोशन की, अगर मान लो मेरा कोई फ्रेंड है जिसके साथ में कुछ ट्रेजेडी हो गई, अब मैं अपनी सांत्वना प्रकट करना चाहता हूँ। सांत्वना प्रकट करने के लिए मेरे जो वर्ड्स हैं वो इनफ नहीं रहेंगे, आप सब जानते हैं। उसके अंदर कुछ भावनात्मक तौर पर कुछ होना चाहिए। जैसे मान लो कि मैं कोई एग्जाम देकर आया हूं और मेरा रिजल्ट आ गया जी नेगेटिव,
ठीक है ना, मेरा रिजल्ट आ गया नेगेटिव, खराब आ गया रिजल्ट, मेरे साथ में अगर कोई मेरा दोस्त होगा तो वो क्या प्रतिक्रिया देगा वहां पर, अरे यार ओ माय गॉड, ऐसा ऐसा करके प्रतिक्रिया देगा, लेकिन उसके थ्रू मुझे उसके जेस्चर्स भी दिख रहे हैं, उसके एक्सप्रेशंस भी दिख रहे हैं, उसके बोलने का ढंग भी दिख रहा है, तो उससे मुझे उसकी सांत्वना जो है वो झलक रही है। लेकिन जब आप कम्युनिकेशन की वहां पर बात करते हो तो आपके पास में ऐसे मीडियम, ऐसे मोड होने चाहिए जो आपके इमोशंस को भी वहां पे प्रकट कर पाए। अपने इमोशन को प्रकट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है डियर। मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं दिल से पढ़ा रहा हूँ क्या? इस चीज को कैसे बताया जा सकता है? मेरे पढ़ाने के तरीके से ही बताया जाएगा डियर। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कम्युनिकेशन में। आप लोग मेरी क्लास देख रहे हो, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, हमारा कम्युनिकेशन यहाँ पर हो रहा है, बिल्कुल कम्युनिकेशन हो रहा है, आप लोग कमेंट्स कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ कमेंट्स आप लोगों के, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, आप लोगों तक बात पहुंच रही है, लेकिन मेरे इमोशंस कैसे पहुंचेंगे? इमोशंस पहुंचाने के लिए कम्युनिकेशन जो है वो और ज्यादा खास यहाँ पर होना पड़ेगा, उस कम्युनिकेशन में हमें और ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा डियर। ये बात आपके लिए जाननी इंपॉर्टेंट है। इमोशंस कब पहुंचेंगे? जब कम्युनिकेशन पे और अच्छी पकड़ यहाँ पर होगी, द कल्चरल सिचुएशन यहाँ पर होगी, द मीडियम यूज टू कम्युनिकेट। अब यहाँ पे मीडियम कौन सा यूज किया जा रहा है उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। जैसे मैंने यूट्यूब के लाइव मीडियम का इस्तेमाल किया है, अब मैं टेलीग्राम के रिकॉर्डिंग ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकता था, या यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकता था, या यूट्यूब के स्टोरी वाले ऑप्शन का इस्तेमाल भी कर सकता था। तो कम्युनिकेशन का कौन सा माध्यम यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है वो चीज भी यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है। एंड इवन आर लोकेशन, लोकेशन का तो आप लोग जानते हो, अगर मैं दूर दराज वाले इलाके में होता, गांव खेड़े बस्ती में कहीं होता, तो मैं शायद आपके साथ कम्युनिकेशन कर भी नहीं पाता। The complexity is why good communication skills are considered so desirable by employers around the world. Employers को मारो गोली, हमने तो बस इस लाइन को देखना है भाई, क्यों डिजायरेबल कही जाती है कम्युनिकेशन स्किल? क्योंकि इमोशंस को जाहिर किया जा सके, कल्चरल सिचुएशन को जाहिर किया जा सके, यहाँ पे कम्युनिकेशन सही तरीके से किया जा सके, इसके लिए यहाँ पर डिजायरेबल है गुड कम्युनिकेशन स्किल। बात समझ में आ रही है क्या? गुड कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है? इस सब चीजों के लिए जरूरी है, ठीक है ना। Accurate, effective and ambiguous communication is actually extremely hard, extremely hard, extremely hard। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डियर, लास्ट वाली लाइन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पहुंच पा रही है क्या? कहीं कम्युनिकेशन का इस तरीके का माध्यम हमने यूज कर लिया कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगी। जैसे मान लो ये लेक्चर मैं आपके सामने ले रहा हूँ, ये सारी एक्सप्लेनेशन अगर मैं लिखकर आपके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता, तो क्या आप इतने बेहतरीन ढंग से समझ पाते? क्या जल्दी से बताना शुरू करेंगे? नहीं समझ पाते। क्या वो इफेक्टिव होती? क्या नहीं होती। तो ये इफेक्टिवनेस, ये एक्यूरेट किस तरीके से पहुंच पाएगा, ये अनएम्बिगुअस किस तरीके से हो पाएगा? कि बेटर कम्युनिकेशन स्किल मेरे पास में होगी, तो बेटर कम्युनिकेशन मीडियम मेरे पास में होगा। तो अब तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अरे पसीना निकल गया मेरा यार, बात तो समझ में आनी चाहिए आपको। हाँ सर बिल्कुल आ गई है, कोई चिंता की बात नहीं, हम तो बल्ले बल्ले भी कर रहे हैं। देख लो कमेंट बॉक्स, हाँ जी देख लिया है मैंने, देख लिया है कमेंट बॉक्स, देख लिया है मैंने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक कर देना भूलना मत। हाँ नहीं सर नहीं भूलेंगे, बहुत बढ़िया जी। अब हम बात करते हैं नेचर की, भाई नेचर क्या है कम्युनिकेशन का। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास में आ गया है, कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस। ये लो जी, कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है। जी हाँ बिल्कुल प्रक्रिया है डियर। कैसे हो जाएगी सर प्रक्रिया? मैंने यहां से कुछ बोला, आप लोगों तक वो चीज पहुंचा किसी मीडियम से। मैंने क्या चीज बोला है? मैंने कोई मैसेज आप तक पहुंचाया है, कोई इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाई है। इंफॉर्मेशन आप लोगों तक किसी मीडियम के माध्यम से पहुंची है। मीडियम का माध्यम का मीडियम ही तो माध्यम होता है यार, क्या करे यार। हाँ तो किसी मीडियम से आप लोगों तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच गई है, आपने उस इंफॉर्मेशन को समझा, उसके बाद में फीडबैक दिया कमेंट्स के माध्यम से। तो ये क्या चीज चल रही है? ये एक प्रोसेस चल रहा है डियर, ये एक प्रोसेस चल रहा है। अब ये जो प्रोसेस है वो डायनेमिक भी हो सकता है, ठीक है ना। डायनेमिक प्रोसेस भी हो सकता है, गतिशील प्रोसेस है ये। कैसे? पुराने समय की बात करते हैं तो वहां पर स्टूडेंट और टीचर जो है वो आपस में बैठ के ही कम्युनिकेट करते थे, लेकिन आज समय कुछ दूसरा आ गया है, जिसमें मैं घर पर बैठकर चार दीवारी के अंदर अकेला खड़ा खड़ा बोल रहा हूं, दीवारों से आवाजें टकराकर मुझे ही मेरी सुनाई दे रही है। लेकिन आज प्रोसेस चेंज हो चुका है, जिसमें आप मेरी सारी बातें सुन रहे हैं, मुझसे फायदा ले रहे हैं, मुझसे चीजों को समझ रहे हैं। बात समझ में आ रही है क्या? जी हाँ सर बात समझ में आ रही है। हाँ जी, तो यहाँ पे ये हमारे पास में प्रोसेस हो जाता है। ज्यादा डेप्थ में मत जाना डियर, इजी वे में हमने कम्युनिकेशन को लेकर चलना है। मैं ज्यादा डेप्थ में आपको वैसे भी नहीं लेके जाऊंगा कहीं, या फिर इसको मुश्किल समझना शुरू कर दोगे, इसलिए थोड़ी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूंगा, बल्ले बल्ले बोलूंगा और आगे की ओर बढ़ जाऊंगा। आप सब भी बोल दो फिर बल्ले बल्ले, बहुत देर होगी यार, बल्ले बल्ले तो बोलो। हाँ राधे राधे बोल देना जिसका मन करे। हाँ राधा रानी प्यारी है हमारी,
बहुत बढ़िया, आशीर्वाद बना हुआ है राधा रानी का। चलो जी, कम्युनिकेशन अकर्स एट लीस्ट बिटवीन 2%। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कम्युनिकेशन कम से कम 2 लोगों के बीच में होगा। ये नहीं होना चाहिए कि मैं दीवारों से जाकर बातें कर रहा हूँ। हाँ, कम से कम 2 बंदे तो होने चाहिए। मैं क्लास लगा रहा हूँ, मेरे सामने एक स्टूडेंट तो होना चाहिए ना मेरी क्लास को सुनने वाला, तभी तो मैं इंफॉर्मेशन पहुंचा पाऊंगा। मैंने क्लास ली, एक भी स्टूडेंट नहीं आया जी, अगले दिन मैं क्लास में जाऊंगा क्या? नहीं जाऊंगा जी। क्या क्लास में जाके मैं बेंचेस को पढ़ाऊंगा क्या? नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो 2% वहां पर होने चाहिए। तो बहुत सिंपल सादी बात थी सर, बहुत अच्छी बात थी, हम तो समझ गए सर आते ही। हाँ जी, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आ गया डियर। कम्युनिकेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड थ्रू वर्ड, एक्शन और बोथ एट द सेम टाइम। अब देखो जी, मैं आपको इसको समझा देता हूँ। जैसे वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि शब्दों के माध्यम से कम्युनिकेशन किया जा रहा है, जैसे कि मैं आपके सामने कर रहा हूँ। एक्शंस के माध्यम से भी किया जा सकता है, जैसे यहाँ पर हमारे पास में ये है चिंटू, ये है हमारे पास में चिंटू, ये बड़ा नटखट है, ठीक है ना, ये बड़ा नटखट है। ये गया अपनी मम्मी के पास में, इसकी मम्मी को भी मैं बना देता हूँ यहाँ पर, इसकी मम्मी को मैंने बना दिया है जी, ये लो। कई स्टूडेंट कहते हैं सर आप अपनी ड्राइंग में नाक नहीं बनाते, ये लो जी नाक बना दिया मैंने इसका, ठीक है बस। ये लो जी, इसकी मम्मी का भी नाक बना दिया है मैंने। इसकी मम्मी के तो बाल बड़े होंगे, मम्मी थोड़ा ना गंजी होती है। अरे वाह सर, आप भी कमाल करते हो सर। हाँ जी, इसकी मम्मी के मैंने बाल बना दिए हैं। ब्यूटी पार्लर नहीं गई है बहुत दिनों से, इसलिए इसके बाल जो बिखरे बिखरे से हैं, शाइनी शाइनी से नहीं रहे अब। हाँ, ये लो जी, ब्यूटी पार्लर भेजेंगे अभी, इसे बहुत दिनों हो गए इसको गए हुए। हाँ, लॉकडाउन के चलते ना जा पाई बेचारी, पर जल्दी ही भेज देंगे चिंटू की मम्मी को। ये लो जी, चिंटू की मम्मी के बाल बना दिए हैं मैंने। समझ में आ रही है क्या आप सभी को? जी हाँ सर, समझ में आ रही है हमारे को, चिंटू की मम्मी है। ये लो जी, चिंटू की मम्मी है। चलो ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते इसके, इसको बना देते हैं सीधा ऐसे। ये लो जी, चिंटू की मम्मी बड़ी अजीब सी बनी है मम्मी जी भी। अब मैं गर्दन वर्दन बना देता यार, फिर टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैंने इसको सीधा सीधा बना दिया। तो चिंटू जो है वो मम्मी के पास में गया और बोला, मम्मी मम्मी मम्मी, मैं पढ़ाई करते करते टीवी देख लूं क्या? पढ़ाई करते करते, ये वो अपने पास में ऐड आती है ना टीवी में, पढ़ाई करते करते टीवी देख लूं क्या? ये लो, देख लूं क्या? चिंटू की मम्मी, मैं पढ़ाई करते करते टीवी देख लूं क्या? तो चिंटू की मम्मी इसके पास में आई और एक चांटा जड़ दिया जी। अब चिंटू जो है, बताइए आप सब बताओ, क्या चिंटू अब वही सेम क्वेश्चन अपनी मम्मी से कर सकता है क्या? जल्दी से बताना शुरू करेंगे। हाँ, चिंटू ने अपनी मम्मी से पूछा कि मैं पढ़ाई करते करते टीवी देख लूं क्या? तो उसकी मम्मी ने उसके चांटा जड़ दिया बिना कुछ बोले। तो बताओ, चिंटू अब वही सेम क्वेश्चन अपनी मम्मी से कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है सर, नहीं कर सकता है। ये सब तो हमारे साथ भी हो चुका है, बिना वर्ड्स के भी कम्युनिकेशन हो सकता है सर। याद आ गया है हमारे को सर, याद आ गया है। आपने तो पुराने जख्म हरे कर दिए हैं सर हमारे। हम भी यूं किया करते थे, चॉकलेट खाया करते थे सर, सुबह उठते ही चॉकलेट खाना शुरू करते थे, दांत खराब कर लेते थे। उस वक्त में मम्मी से हम फिर चॉकलेट मांगते थे, तो मम्मी हमारे को समझा देती थी बिना शब्दों के। तो वैसा ही कुछ चिंटू के साथ में भी हुआ है। चिंटू बड़ा समझदार था, उसने कम्युनिकेशन का तीसरा पॉइंट समझ रखा था, नेचर वाला। उसे पता था कि वर्ड्स के अलावा एक्शन से भी कम्युनिकेशन हो जाता है। और इस एक्शन का क्या मतलब है? मतलब सीधा सा है कि पढ़ाई करते करते टीवी नहीं देखना है। तीसरा यहाँ पर था, और बोथ एट द सेम टाइम, वर्ड भी है और एक्शन भी है। थप्पड़ मारा और साथ साथ में क्या बोला? चिंटू के पापा, ऐसे। तो यहाँ पर थप्पड़ भी मार दिया और साथ में बोला, चिंटू के पापा देखना जरा, ऐसे बोल दिया। और चिंटू जो है बस वहां से भग लिया भैया, वो भग लिया। हाँ, बात समझ में आ गई का? जी हाँ सर, बात समझ में आ गई है। तीसरा पॉइंट कंप्लीट कर दिया है। अब चौथे पॉइंट की ओर भाग जाते हैं जी। कम्युनिकेशन इज सिस्टमैटिक। जी हाँ बिल्कुल, ये एक सिस्टमैटिक है। अब किस तरीके से सिस्टमैटिक, मैं आपको बताता हूँ। अब यही चिंटू है हमारे पास में, ये चिंटू जो है वो एक पार्टी में गया, ठीक है, ये एक पार्टी के अंदर गया। उस पार्टी में क्या हुआ? उस पार्टी में क्या हुआ, इसने किसी लेडीज को, यहाँ पे लेडीज भी बना देता हूँ चलो मैं आपके लिए, ये उसका बच्चा है और ये उसकी मम्मी है, ठीक है, ये उसकी मम्मी है, ठीक है। इसकी मम्मी ने इसको बोला, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी, ठीक है ना, तुम्हें तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी।
ये जो बच्चा था ना, ये बहुत शरारतें कर रहा था, ये बहुत शरारतें कर रहा था, उछल कूद कर रहा था, उछल कूद, ठीक है ना, बहुत शरारतें कर रहा था, उछल कूद कर रहा था पार्टी के अंदर। तो इसकी मम्मी आई इसके पास में और बोली तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी, या फिर तुमसे मैं बाद में बात करती हूँ, इस तरीके से बोल दिया। तो ये जो यहाँ पर चिंटू खड़ा है, यहाँ पर जो चिंटू खड़ा है ना, इसे क्या लगा, इसका मतलब इसे पता लग गया कि भैया जब जब ये बच्चा अपने घर पर जाएगा ना, अपने घर पर जाएगा, उस वक्त में इसकी मम्मी इसको बहुत बुरी तरह से डांट लगाएगी, उस वक्त में इसकी मम्मी इसको बहुत बुरी तरह से डांट लगाएगी। ये चीज इसको पता लग गया। किस कारण से पता लग गया? क्योंकि इसको एक सिस्टम पता था, क्योंकि आम तौर पर इसके साथ भी ऐसा ही होता था। जब ये कुछ शरारत करता था, इसकी मम्मी भी इसे ऐसा ही कुछ बोलती थी और बाद में जाकर इसको इसके रिगार्डिंग डांट पड़ जाती थी। तो ये क्या चीज है हमारे पास में? ये एक सिस्टम है डियर। इस सिस्टम के तहत ये कम्युनिकेशन आगे की ओर बढ़ेगा। ये कम्युनिकेशन का पहला स्टेप था जिसमें ये वार्निंग दी गई थी। इस वार्निंग के बावजूद भी अगर ये बच्चा उछल कूद करेगा तो घर पे जाके इसको बहुत बुरी तरह से डांट का सामना करना पड़ सकता है। ये एक सिस्टमैटिक वे में इस चिंटू को पता था। इस सिस्टम में पहला पॉइंट इसके पास में आया तो आगे का जो कम्युनिकेशन होना चाहिए था, जो सिस्टम आगे की ओर का था, वो उसको पहले से ही पता था। तो ये हमारे पास में सिस्टमैटिक हो जाता है। जी हाँ सर, बात समझ में आ रही है। उसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं तो कम्युनिकेशन इज इरिवर्सिबल। जी हाँ, एक बार मुंह से कुछ निकल गया तो निकल गया, आप लोगों ने उसको सुन लिया तो सुन लिया, फिर वो वापस नहीं आ सकता। इरिवर्सिबल है, ये तो आप लोग जानते हो। शब्द जो है वो घर मुंह से निकलने के बाद में वापस नहीं आते हैं, बहुत आसान है। कम्युनिकेशन इज प्रोएक्टिव, यहाँ पे एक्टिव रहने की जरूरत है डियर। प्रोएक्टिव बेसिकली यहाँ पर आपके जागते रहने से है। जैसे मैं आपको कुछ चीज बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है नहीं कि आप पैसिव होकर मेरी बातों को सुन रहे हो, आप पूरे एक्टिवली एंगेज्ड हो इस वीडियो के अंदर। जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ आपका दिमाग कहीं ना कहीं उसे प्रोसेस कर रहा है, उसे समझने की कोशिश कर रहा है। जो भी शब्दों का मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो भी चीज आपको समझाने का इस्तेमाल कोशिश कर रहा हूं, उसको आपका दिमाग समझ रहा है। यूं नहीं होगा कि आपका दिमाग जो है वो पैसिव होकर बैठा है, वो आपका दिमाग उसे प्रोसेस कर रहा है, उसे समझ रहा है और आपके दिमाग तक पहुंचा रहा है, बेसिकली आपकी समझने में मदद कर रहा है। तो यहाँ पे प्रोएक्टिव होता है। कम्युनिकेशन वन वे प्रोसेस नहीं होता है, टू वे प्रोसेस होता है। ऐसे में आप उसे समझेंगे, उसके बाद में फीडबैक देंगे, ठीक है ना। प्रोएक्टिव यहाँ पर कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद में सिंबॉलिक की बात करते हैं। कम्युनिकेशन जो है वो सिंबॉलिक भी होता है। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सिंबल्स के थ्रू यहाँ पे कम्युनिकेशन किया जा सकता है। जैसे दो गूंगे स्टूडेंट हैं, दो गूंगे बच्चे हैं, तो वो क्या वो आपस में बात नहीं कर सकते हैं? जी हाँ, वो यहाँ पर बात कर सकते हैं। कम्युनिकेशन वहां पर भी एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारे पास में सिंबॉलिक का मतलब हो जाता है। उसके बाद में हमारे पास में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है, मीनिंग इंडिविजुअली कंस्ट्रक्टेड। हाँ जी, सॉरी, कंस्ट्रक्टेड नहीं है, कंस्ट्रूइड है। क्या मतलब है इसका? इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन मीनिंग कंस्ट्रक्शन, which means that they actively create meaning taken from experiences or phenomena through symbolic representation। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे मान लो मैं एक कॉन्फ्रेंस में हूँ और अपनी प्रेजेंटेशन सभी स्टूडेंट के सामने, सभी लोगों के सामने रख रहा हूँ। उस वक्त में मैंने जोर से बोला कि मेरे इस ओर, मैंने बोला मेरे इस ओर, तो उसमें आप कौन से वाले ओर का मतलब समझेंगे? उसमें आप एक मात्रा वाला ओर समझेंगे या दो मात्रा वाला ओर समझेंगे? आप दोनों जानते सॉरी, आप सभी जानते हैं कि ये जो दो मात्रा वाला ओर है इसका मतलब होता है एंड, एक मात्रा वाला ओर है इसका मतलब होता है साइड से, ठीक है ना, साइड से होता है, यानी इस दिशा की ओर मैं इंगित करता हूं। तो ये आपको कैसे पता लगता है? आपने कोई इसमें दिमाग लगाया क्या? आपका प्रीवियसली एक्सपीरियंस था कि इस तरीके की बातों में ऐसे शब्दों का क्या मतलब यहाँ पर होता है। तो यहाँ पे आपने क्या किया है? मीनिंग इंडिविजुअली कंस्ट्रूइड, आपने खुद से ही उसका मतलब निकाला है, हालांकि उसका मतलब कुछ और भी निकल सकता था। आपने खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर उन शब्दों का मतलब समझ लिया है। यहाँ पर ये इसका सीधा सीधा मतलब कहा जा सकता है। बात समझ में आ गई है क्या? मैं जो सिंबल्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा उसका सिंबल का मतलब आपको प्रीवियसली एक्सपीरियंस के वजह से समझ में आ जाता है। यहाँ पर ये इसका सीधा सीधा मतलब कहा जाएगा। ज्यादा आप इसके डेप्थ में मत जाइए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ऊपरी तौर पर फ्री माइंड के साथ में आपने कम्युनिकेशन के लेक्चर को एंजॉय करना है। आज हमने कम्युनिकेशन का पहला लेक्चर लिया है। आने वाले सभी लेक्चर्स आप लोग जरूर देखिएगा। अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देख लेना, कम्युनिकेशन की प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो वहां पे कम्युनिकेशन के आने वाले दिनों के सारे लेक्चर देखने को मिल जाएंगे। आज बेसिकली हमारे पास में 17 जुलाई है
तो 17 जुलाई को ये पहला लेक्चर लिया गया है। आने वाले दिनों में सारे लेक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी देख लेना, बाकी जो यूनिट्स हैं उसके लेक्चर देख लेना। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि चैनल ने आपके लिए कुछ किया है, आपको समझाया है, आपकी कुछ मदद की है तैयारी में, तो आप इस नंबर पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं 8111447631 ये हमारा पेटीएम नंबर है। अगर आप पेटीएम यूज नहीं करते हैं तो ये हमारी यूपीआई आईडी है amanbanUPI@PNB, इस पर भी आप डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। गूगल पे के थ्रू भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। काफी स्टूडेंट ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। और इस वीडियो आपको कैसे लगे जल्दी से मुझे बताना शुरू कर देंगे। और एक बार फिर से बताता हूँ कि एबी गुरुजी चैट ग्रुप का हिस्सा जरूर बनिए। ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा, काफी बेनिफिशियल आपके लिए ग्रुप होगा। यहाँ पे आप डिस्कशन का फायदा भी ले सकेंगे और नोट्स का फायदा भी ले पाएंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स होते हैं ये चैनल आपके लिए प्रोवाइड करवाता है। ठीक है ना? जी हाँ सर, बिल्कुल हम कर लेंगे। इस वीडियो को देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, और हाँ शेयर भी जरूर कीजिएगा सभी फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के एजुकेशन ग्रुप में जितने भी आप लोगों से अवेलेबल है उनमें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ चैनल जुड़ पाए और उन्हें भी पता लगे कि एबी गुरुजी नाम का यूट्यूब चैनल उन्हें फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करवा रहा है डेली 9 PM। See you tomorrow 9 PM only on AB Guruji। जय हिंद, जय भारत।